हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की स्टोरी का टॉपिक है राधा जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं है। भागवत में शुक्रदेव जी राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण देख रहे हैं कि पूरा भागवत राधा में हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में ना होने के भाव सुंदर चित्रण है। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित्र लिख ही नहीं सके। सच तो ये है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई है, इसमें श्री कृष्ण में श्री का अर्थ ही राधा जी का नमन किया गया है। शुक्रदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक्र थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। गुरुदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते थे। ये सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक्र, अब तू राधे राधे के स्थान पे कृष्ण कृष्ण कहा करो, ये मुझे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक्र को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले शुक्र को सीधे ही भगवान की कृपा छांव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग हुआ। इस प्रकार श्री राधा जी ने शुक्रदेव जी का ब्रह्मा के साथ प्रत्यक्ष संबंध करवाया। जो ब्रह्मा के साथ संबंध कराए वही तो सतगुरु होता है। इसीलिए शुक्रदेव जी की सतगुरु श्री राधा जी हैं और सतगुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। शुक्रदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में ना आने का दूसरा एक और कारण भी है। जब शुक्रदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वह उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सतगुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। शुक्रदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उससे बाहर ही नहीं आते थे। अब शुक्रदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में शुक्रदेव जी डूब जाते तो भगवान कथा पूरी कैसे होती। इसीलिए राधा जी का नाम भागवत में नहीं है। जब राधा जी श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे ही हूँ। इसीलिए कहा गया है, कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसीलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही है। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में ना दर्ज हुआ, परंतु वह इसकी आत्मा है। राधा कहीं दिखती नहीं है, इसीलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।